हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेस्कटॉप। क्या नाम है? जिसका नाम है डेस्कटॉप। ठीक है। पिछली क्लास में हमने ईमेल पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने ईमेल व उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लासेस की शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती थी, हिंदी की क्लास, जिसमें उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास उनकी शाम को 5 बजे बाल विकास की क्लास होती थी, उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और इनकी एक नेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है पेपर नंबर 2। इनका पेपर नंबर 2 की क्लास है जो शाम को 5 बजे इसी समय पर होती है। नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। शाम को 3 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर विषय की। किसकी? कंप्यूटर विषय की होती है नेक्स्ट क्लास। उसके बाद मेरी 4 बजे क्लास होती है संस्कृत विषय की क्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी शाम को 6 बजे होती है रंजीत सर की क्लास। किसकी? रंजीत सर की क्लास। और रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, और वो आपको बेसिक से कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। इन क्लासेस का शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। जो भी फीडबैक हो क्लास का, उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। किसमें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे हमें भी पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है। कल की क्लास में हमने ईमेल पढ़ा था। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड प्रशिक्षु बैच के नाम से कंप्यूटर विषय की। तो आप सभी क्लासेस की पीडीएफ देख सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ सीक्वेंस में लगा दी गई हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। डेस्कटॉप क्या होता है? जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। बूटिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय जो कंप्यूटर की लाइट जलती है, आप देखते होंगे जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम बूटिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देती है। ठीक है। जब आपने अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को आपने क्या किया? ऑन किया। उसके बाद आपने उसमें पासवर्ड डाला। पासवर्ड के बाद जो स्क्रीन आती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। यह सभी प्रोग्रामों तथा उन पर पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। यह क्या है? यह सभी प्रोग्रामों, कोई भी प्रोग्राम पर आपको जाना है तो उस पर पहुंचने की क्या है? ये पृष्ठभूमि है। क्या है? उस पर पहुंचने की पृष्ठभूमि है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड होता है डेस्कटॉप का, उसको वॉलपेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलपेपर, यानी कि स्क्रीन कहते हैं जिस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आगे देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर बिंक, ये गलत लिख गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने के लिए प्रतीक को कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लिंक भी कुछ भी करना है, कहीं पर जाना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? आप कर्सर का प्रयोग करते हैं, जो एक एरो के समान होता है। ठीक है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो ये एरो जो है कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा। तो इस प्रकार से आप जिस फोल्डर में जाना चाहें वो वहीं पर जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं, आइकन प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्टकट चित्र होता है। आइकन प्रोग्राम से जुड़ा क्या होता है, एक शॉर्टकट चित्र होता है जो डेस्कटॉप पर होता है, जिस पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है या फाइलें खुलती हैं। इसको मिटा के एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वॉलपेपर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने के लिए प्रतीक को कर्सर कहते हैं। हम किसी भी अगर फोल्डर पे जाना है तो उस पर क्या कहते हैं, उसको अगर किसी स्क्रीन पर लिंक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कर्सर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कर्सर का प्रयोग करते हैं। आइकन प्रोग्राम से जुड़े शॉर्टकट चित्र होते हैं। आइकन जो होते हैं वो प्रोग्राम से जुड़े क्या होते हैं, शॉर्टकट चित्र होते हैं, जो डेस्कटॉप पर होता है, जो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका एक फोल्डर ये हो गया, एक फोल्डर ये हो गया, एक फोल्डर ये हो गया, इस प्रकार से ये माई प्रोफाइल हो गई, यहाँ पर आपका कोई फोटोज़ का हो गया, ठीक है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट हो गए। तो इस प्रकार से जो ये आइकन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं फोल्डर्स, उनको क्या कहते हैं, उनको आइकन कहते हैं। जिस पर डबल क्लिक करने पर, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये एरो है, अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेस्कटॉप पर कितने अवयव होते हैं, किस प्रकार के अवयव उपस्थित होते हैं। तो डेस्कटॉप के, ठीक है, तो डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है माई कंप्यूटर, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है रिसाइकल विन, तीसरा क्या है, रिसाइकल विन, चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या है, चौथा क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, पांचवा क्या है, टास्क बार, और छठा क्या है, मेन्यू बार, क्या है, स्टार्ट मेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनको चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इनको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चित्र, इसमें हम समझ लेते हैं कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, कहाँ पर मेन्यू बार है, कहाँ पर रिसाइकिल विन है, तो इस सब को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेस्कटॉप की संरचना हो गई। क्या हो गई, ये हमारी डेस्कटॉप की संरचना हो। ये कुछ इस प्रकार से आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में दिखाई देता है। यहाँ पर जो नीचे का बटन है, यहाँ पर जो नीचे का बटन है वो स्टार्ट बटन है। क्या है, स्टार्ट बटन है। और जो ऊपर के लिए दिया है यहाँ पर, ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू। ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू। इसी प्रकार से स्टार्ट टास्क बार क्या है, जो नीचे की जो लाइन होती है, नीचे की जो स्पेस होता है, उसको कहते हैं स्टार्ट टास्क बार। क्या कहते हैं, स्टार्ट टास्क बार। इसी प्रकार से जो ऊपर है ये क्या है, इसकी प्रकार से ये ऊपर है, ये क्या है, रिसाइकल विन है। यहाँ पर हमारे माई क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है। क्या है, माई डॉक्यूमेंट या फिर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमारा गार्डेज है, क्या है, गार्डेज है। और यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले है, ये हमारी क्या है, डिस्प्ले है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये हमारी डिस्प्ले है। और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स है या टास्क बार है। तो इसको एक बार इसको मिटा देते हैं और आप इसको एक बार फिर से देख के समझ लें। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्ल्ड डॉक्यूमेंट या फिर माई डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर रिसाइकल विन है। आप स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर ज़रूर चेक करें कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट बटन है। यहाँ पर ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू है। और ये क्या है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है स्टार्ट टास्क बार। क्या है, स्टार्ट टास्क बार। और ये क्या है, ब्लू कलर की, ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। डेस्कटॉप के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पहला है आइकन। पहला क्या है, पहला है आइकन। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आइकन होता क्या है। ठीक है, तो आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो होता है। क्या होता है, आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो होता है जो किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्या करता है, जो किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं, जब हम माउस के द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो इससे
संबंधित प्रोग्राम क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे संबंधित जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है यानी कि खुल जाता है। इसका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। किसमें होता है? इसका प्रयोग जो है विंडो के वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम है, फाइल है, फोल्डर है को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है। इनके द्वारा यानी कि आइकन्स के द्वारा कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है या फिर कोई डेस्कटॉप पर फोल्डर है, ठीक है, उन सबको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा अपने लैपटॉप की, वहाँ पर आपका एक फ़ोटो का क्या होता है? एक फ़ोटो का आइकन होता है यानी कि फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पर फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट है। तो इस प्रकार के जो फोल्डर्स होते हैं उनको आइकन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइकन्स कहते हैं, ठीक है। ये आइकन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए एक शॉर्टकट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आइकन प्रोग्राम के लिए क्रियान्वयन के लिए क्या होते हैं? एक शॉर्टकट होते हैं। क्या होते हैं? एक शॉर्टकट होते हैं। आगे देखते हैं, डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन यानी कि इम्पॉर्टेंट आइकन ऑन डेस्कटॉप निम्नलिखित हैं। क्या हैं? निम्नलिखित हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर पर कौन कौन से आइकन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो आइकन क्या है? आइकन जो एक छोटा सा ग्राफिकल क्या होता है? फोटो होता है। आइकन आइकन एक छोटा सा ग्राफिक फोटो होता है जो किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? किसी प्रोग्राम के कार्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस पर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आइकन क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट यानी कि खुल जाता है, यानी कि आइकन ओपन हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। किस में होता है? इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर डेस्कटॉप पर दिखाए जाते हैं यानी कि दर्शाए जाते हैं तथा इनके नीचे प्रोग्राम, फाइल तथा फोल्डर का नाम भी लिखा होता है। नीचे यहाँ पर माई प्रोफाइल है, माई फोल्डर है, माई फोटो है, माई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिसाइकल बिन है। तो ये सभी क्या है? ये सभी लिखे होते हैं नीचे, ठीक है। ये आइकन प्रोग्राम के लिए, क्रियान्वयन के लिए क्या होते हैं? एक शॉर्टकट होते हैं। क्या होते हैं? एक शॉर्टकट होते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहला है माई कंप्यूटर। पहला क्या है? पहला है माई कंप्यूटर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर में जितनी भी सूचनाएं हैं उनको क्या करता है? स्टोर करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भागों, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, रिमेन्यूएबल डिस्क ड्राइव जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है आदि होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हार्ड डिस्क के भागों जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल है, रिमूवेबल डिस्क है जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ये सभी होते हैं। प्रिंटर्स और दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग के आइकन होते हैं। कौन होते हैं? प्रिंटर्स होते हैं और दूसरे सिस्टम के अनुप्रयोग और क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। इसी में सभी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर का बैकअप संग्रहित होता है। इन्हीं में सभी प्रोग्राम का बैकअप और क्या होता है? सॉफ्टवेयर संग्रहित होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे माई कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या उपस्थित होता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यह एक कंप्यूटर में संग्रहित सूचनाओं का क्या होता है? सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भागों जैसे डॉक्यूमेंट, फोल्डर्स हैं, रिमूवेबल डिस्क, हार्ड डिस्क है या फिर फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, प्रिंटर्स है, दूसरे सिस्टम अनुप्रयोग के आइकन्स प्रेजेंट होते हैं। माई कंप्यूटर में ये सभी क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें सभी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयरों का बैकअप संग्रहित होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को हम अपने फोल्डर में क्या करते हैं, जैसे कि कोई फ़ोटो है, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा? यह पहुँचेगा रिसाइकिल बिन में। किस में? रिसाइकिल बिन में पहुँचेगा। ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा। हम अगर इसमें डिलीट करेंगे, अगर इसको हम डिलीट करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा। परमानेंट डिलीट ना होकर क्या होगा? रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगा। किसमें? रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगा। और इसमें एक टाइमर होगा, तो उसमें 30 दिन तक या फिर
अपने आप अगर यहाँ से भी आप करना चाहें उसको डिलीट तो हो सकता है, नहीं तो 30 दिन का इसका समय टाइम पीरियड होता है। उसके बाद 30 दिन के बाद यह अपने आप जो होता है रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल बिन क्या है? जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, अब हम इसमें वही पढ़ेंगे। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। किस में चला जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम उन फाइलों फोल्डर को उनके सही स्थान पर वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। अगर रीस्टोर नहीं करना चाहें तो उसमें एक टाइम होता है, उसके बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, परंतु यदि रिसाइकिल बिन को खाली कर दिया जाए तो उन फाइलों और फोल्डरों को वापस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिसाइकल बिन में, किसमें? रिसाइकल बिन में। इसमें क्या होता है? कोई फाइल या फोल्डर को हमने क्या किया? कोई फाइल या फोल्डर को हमने क्या किया? उसको हमने डिलीट कर दिया। उसको हमने क्या किया? उसको हमने डिलीट कर दिया। फिर ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा रिसाइकल बिन में। ये कहाँ पहुँचेगा? ये रिसाइकल बिन में पहुँचेगा। रिसाइकल बिन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रीस्टोर का, हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं, फिर से इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें 30 दिन का समय होता है, उसके बाद ये क्या हो जाती है? ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्या होता है? ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है। रिसाइकिल बिन का कार्य है जो हम फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। उसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उन फाइल और फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर उसमें पड़ा रहने दें, या फिर उसको हम डिलीट कर देंगे तो वहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर खुद से डिलीट करें तो हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो हमें 30 दिन तक का उसमें समय होता है। 30 दिन के बाद वह खुद अपने आप क्या करता है? परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है माई नेटवर्क प्लेसेज। क्या है? माई नेटवर्क प्लेसेस। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है। माई नेटवर्क प्लेसेस में क्या आता है? इसमें सभी प्रकार के नेटवर्क दर्शाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सभी प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है माई डॉक्यूमेंट। क्या है? माई डॉक्यूमेंट। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? माई डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है? यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है। क्या है? यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में क्या है? एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर होता है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत है, चित्र आदि को स्टोर करने के लिए करता है। तो माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है? जो हमारी पर्सनल फोल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे फ़ोटोज़ हैं, डॉक्यूमेंट है, कोई संगीत है, कोई म्यूज़िक है, कोई चित्र है, कोई वीडियो है, तो इस सब को क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? माई फोल्डर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टास्क बार। क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? टास्क बार। इसके बारे में देख लेते हैं कि टास्क बार क्या होता है। तो टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है। क्या होती है? मैंने आपको नीचे की ओर बताया कि एक पतली क्या होती है? पट्टी होती है, जिसके बाएं छोर पर, यानी कि इस ओर पर, जिसके बाएं छोर पर स्टार्ट बटन तथा दाएं छोर पर क्या होता है? क्लॉक होती है। क्या होता है? क्लॉक रहती है, जैसे चित्र में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? नीचे को एक पट्टी होती है, एक पतली सी पट्टी होती है। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई पतली सी पट्टी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। इसके राइट हैंड पे क्या होता है? इसके राइट हैंड पे एक क्लॉक होती है। क्या होती है? राइट हैंड पे क्या होती है? क्लॉक होती है, जबकि लेफ्ट तरफ क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है? लेफ्ट तरफ जो होता है स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बटन और होते हैं, मतलब छोटे छोटे आइकन्स और होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं।
टास्क बार के बाएं ओर नोटिफिकेशन एरिया भी होता है। टास्क बार के बाएं ओर क्या होता है, एक नोटिफिकेशन एरिया भी होता है, वहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं आपको। यह एरिया कई प्रोग्राम्स के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव एरिया, कई प्रोग्रामों के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन्स को भी दर्शाता है। यह किस किस को दर्शाता है, यह एरिया जो आइकन है, प्रोग्राम के आइकन है, कंप्यूटर की सेटिंग है, पेन ड्राइव है, साउंड है, इस सब को क्या करता है, इन सब को भी दर्शाता है। जब भी उपयोगकर्ता कोई विंडो या प्रोग्राम को खोलता है तो उस विंडो या प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मध्य में आ जाता है। क्या होता है, जब हम कभी क्या करते हैं, जब हम किसी विंडो या प्रोग्राम को खोलते हैं तो उस विंडो या प्रोग्राम का एक बटन जो होता है वो टास्क बार के क्या होता है, बीच में आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार मिटा के हम फिर से समझ लेते हैं और देखकर, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में इसको लिख सकें। ठीक है, तो क्या है टास्क बार, क्या है टास्क बार, क्या है टास्क बार, डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है। कैसी पट्टी होती है, पतली पट्टी होती है, जिसके बाएं ओर क्या होता है, इसके बाएं ओर जो क्या होता है, बाएं तरफ पर स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है, बाएं तरफ पर स्टार्ट बटन होता है तथा दाएं तरफ पर क्या होता है, तथा दाएं तरफ पर क्या होता है, दाएं छोर पर क्लॉक होती है। कौन होती है, क्लॉक होती है। कौन होती है, क्लॉक यानी कि घड़ी होती है, घड़ी होती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ छोटे छोटे आइकन्स और होते हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स और हो गए। इनको क्या कहते हैं, इन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के बाएं छोर को नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, बाएं छोर का क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया, क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन है, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव एरिया, कई प्रोग्राम्स के आइकन, इन सबको क्या करता है, दर्शाता है। जब भी उपयोगकर्ता कोई विंडो या प्रोग्राम को खोलता है तो उस विंडो या प्रोग्राम का एक बटन जो है उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टास्क बार। क्या हो गया, ये हमारा टास्क बार हो गया, जिसके दाईं ओर क्या है, एक, जिसके दाईं ओर क्या है, ये है क्लॉक। क्या है, क्लॉक, यहाँ पर क्लॉक दी रखी है और कुछ आइकन्स और हैं, कुछ आइकन्स और हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाईं तरफ क्या है, एक स्टार्ट बटन है। क्या है, स्टार्ट बटन है। यहाँ पर ही क्या होता है, यहीं पर ही क्या होता है, यहाँ पर ही नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने टास्क बार को पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट मेन्यू। क्या है, स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार के बाएं कोने पर स्टार्ट बटन होता है। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया कि टास्क बार क्या था, जो नीचे की ओर एक पतली पट्टी थी वो क्या था, टास्क बार था। उसके नीचे मैंने आपको बाएं तरफ बताया था कि यहाँ पर स्टार्ट बार है। क्या है, यहाँ पर स्टार्ट बार या फिर स्टार्ट मेन्यू बटन होता है, जिस पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुलता है। क्या होता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो खुल जाता है। इस मेन्यू में कई ऑप्शन होते हैं, जैसे प्रोग्राम है, फेवरेट है, डॉक्यूमेंट है, सेटिंग है, सर्च है, हेल्प, रन, लॉग ऑफ, लॉग इन, टर्न ऑफ, शट डाउन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा क्या है, एक नया टॉपिक जिसका नाम है विंडो। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विंडो। अब हम विंडो के बारे में जानेंगे। विंडो क्या है, तो विंडो खुले हुए दस्तावेज, कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है। विंडो खुले हुए डॉक्यूमेंट, कार्यक्रम या फोल्डर को प्रदर्शित करता है। आप एक ही समय में कई विंडो की एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक समय पर ही कई सारे क्या कर सकते हैं, विंडो को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन विंडो का आकार और स्थान आपस में अपने अनुरूप तय कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनके आकार को व इनके स्थान को क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। विंडो के कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला है टाइटल बार, दूसरा है स्क्रॉल बार, तीसरा क्या है, मेन्यू बार। क्या है, टाइटल बार, स्क्रॉल बार और मेन्यू बार, जिनको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि टाइटल बार क्या होता है। ठीक है, टाइटल बार को देख लेते हैं। टाइटल बार क्या होता है,
ठीक है, टाइटल बार को देख लेते हैं। टाइटल बार क्या होता है? तो टाइटल बार यह विंडोज़ के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी होती है। क्या होती है? यह विंडोज़ के ऊपर स्थित सबसे, यह क्या होती है? विंडो के ऊपर क्या होती है? एक क्षैतिज पट्टी होती है। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। क्या होता है? आपने जो भी प्रोग्राम चालू किया है वो लिखा होता है। ठीक है, इस पट्टी के दाहिनी तरफ क्या होता है? 3 छोटे छोटे बटन होते हैं। पहला बटन जो होता है वो मिनिमाइज़ का होता है। यहाँ पर आपने देखे होंगे, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, एक इस प्रकार से होता है और एक ऐसे करके होता है। क्या होता है? ठीक है, ये 3 बटन होते हैं। तो इस पट्टी के दाहिने तरफ क्या होते हैं? 3 बटन होते हैं। पहला बटन मिनिमाइज़ का, यानी कि ये जो माइनस का होता है वो मिनिमाइज़ का होता है। ठीक है, जिसे विंडो की स्क्रीन से हटा दें परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। ठीक है, दूसरा बटन क्या होता है? रीस्टोर के लिए होता है। जो चौखिंटा बटन होता है वो कैसा होता है? रीस्टोर के लिए, मैक्सिमाइज़ के लिए होता है। और तीसरा बटन क्या होता है? यह बटन उपयोगकर्ता को विंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटी स्क्रीन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। जबकि तीसरा बटन जो होता है वो क्लोज के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्लोज के लिए होता है। यह बटन क्लिक करके विंडो को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसको मिटा के एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? टाइटल बार क्या होता है? यह विंडोज़ के सबसे ऊपर 36 की पट्टी होती है, जो ऊपर की पट्टी होती है। अभी हमने नीचे की पट्टी जानी थी। ठीक है, और ये हमारी हो गई ऊपर की पट्टी। तो इसके ऊपर की ओर क्या होता है? चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम खोला है तो वो दिखाई देता है। इसके दाहिने तरफ पर क्या होती है? 3 पट्टियाँ होती हैं। एक माइनस होती है, एक ये ऐसी होती है और एक ये होती है। ठीक है, ये 3 पट्टियाँ होती हैं। पहला बटन जो होता है वो मिनिमाइज का होता है। पहला बटन क्या है? पहला बटन मिनिमाइज का होता है, जिसे विंडो को स्क्रीन पर हटा दें तो परंतु क्या होता है? प्रोग्राम रन करता रहता है। जबकि दूसरा बटन होता है वो मैक्सिमम के लिए या फिर रीस्टोर के लिए होता है। किसके लिए? मैक्सिमाइज के लिए या फिर रीस्टोर के लिए होता है। यह बटन उपयोगकर्ता की विंडो को पूर्ण स्क्रीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा बटन क्लोज के लिए होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्क्रॉल बार। क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? स्क्रॉल बार। इसके बारे में देख लेते हैं। अगर विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा हो, क्या हो? विंडो में प्रदर्शित जो सूचना है उसका आकार विंडो से बड़ा हो तो क्या होता है? बड़ा हो तो सूचना को ऊपर से नीचे तथा दाएं से बाएं करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। विंडो के क्या होता है? दाहिनी तरफ, यानी कि इस ओर क्या होता है? एक ऊर्ध्वाधर और नीचे की तरफ एक क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार क्या होता है? यह विंडो में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है। क्या होता है? अगर विंडो में प्रदर्शित जो सूचना है उसका आकार विंडो के आकार से क्या है? बड़ा है। विंडो के आकार से क्या है? विंडो के आकार से बड़ा हो तो सूचना ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है। विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है? विंडो के दाहिनी व ऊर्ध्वाधर तरफ पर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, दाहिनी और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? और नीचे की तरफ क्या होता है? क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये लास्ट टॉपिक है मेन्यू बार। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है? टाइटल बार के तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। किसके? टाइटल बार के तुरंत बाद क्या होता है? मेन्यू बार होता है, जिसमें कई प्रोग्राम, फाइल, विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है। किसकी? आदेशों की, प्रोग्राम की, फाइल की क्या होती है? सूची बनी रहती है, जिसमें से किसी एक का चयन कर उस कार्य को क्रियान्वित किया जा सकता है। मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? मेन्यू बार के कुछ महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने डेस्कटॉप पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने डेस्कटॉप को पढ़ा। किसको पढ़ा? डेस्कटॉप को पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास में हमने किसको पढ़ा? डेस्कटॉप को पढ़ा। और आज हमारा ये डेस्कटॉप जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किसको? टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।